कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि हाँ भी आप भी अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाँ भी बेबो की रोशनी को तमाम यूट्यूब से माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं आप लोग को सॉलिड रीज़न भी बताऊंगी कि बेबो आंटी को क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी यूट्यूब से, क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफ़ी की। वादा भी आपको बताऊंगी कि हाँ भी उन्होंने पूरी यूट्यूब से वादा किया था कि ऐसा मैं करके दिखाऊंगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ भी जो भी जन्नत के चैनल पे आने वाले न्यू व्यूअर्स है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जन्नत और आप बार बार इंशाल्लाह ताला इसी तरह से ही मिलते रहे और हमारी बन जाए फैमिली। और इंशाल्लाह ताला मेरी लाइफ के व्लॉग्स और इसके अलावा जो रिएक्शन वीडियोस होती वो आप तक मिलती रहे। बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और मैं खुद भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन उसके साथ बेबो आंटी से ये डिमांड करती हूँ कि हाँ भी आपको मांगनी चाहिए माफ़ी पूरी यूट्यूब से, क्योंकि आपने कहा था कि जब मैं सितारा से मिलने जाऊंगी तो एक साइड पे बिठाऊंगी मैं सितारा को और एक साइड पे बिठाऊंगी मैं कौसर को और बाकायदा वीडियो बना के सबको दिखाऊंगी कि हाँ भी मैंने दोनों को अच्छे से समझाया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हाँ भी आपने तो किसी को समझाया ही नहीं, ना ही हमने देखा है कि हाँ भी आपने कौसर को समझाया या आपने तारा को समझाया, बल्कि तारा तो आपको चकमा दे के चली गई, सिर्फ और सिर्फ आपको सुबह का नाश्ता करवाया। हम भी सारे वेट कर रहे थे कि हाँ भी बेबो आंटी ने जितनी सपोर्ट तारा को की और किसी भी यूट्यूबर ने यूट्यूब के ऊपर नहीं की, क्योंकि बेबो आंटी ने बहुत ज़्यादा गालम गलोच की, उसके गिरे बान तक गई, उसकी माँ तक गई, उसकी बहन तक गई, यानी कि हर दुश्मनी बेबो ने ली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तारा के लिए। लेकिन तारा ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कि हाँ भी जैसे ही बेबो वहाँ पे गई या कोई उनका वेलकम नहीं किया गया, बल्कि जाते ही उनको रज़ाइयों के अंदर बिठा दिया गया ताकि बेबो किसी से भी बात ना कर सके। बेबो आंटी से यही डिमांड करूंगी कि हाँ भी आप पूरी यूट्यूब से माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने कहा था कि मैं एक साइड पे तारा को बिठाऊंगी और एक साइड पे कौसर को बिठाऊंगी और मैं दोनों को समझाऊंगी, तो आपने वादा अपना पूरा नहीं किया। इसलिए तो तमाम यूट्यूबर से सॉरी करें, क्योंकि आप अपना वादा जो होता है वो पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा हमें और भी बहुत से एतराज़ात हैं, अब बेबो आंटी से नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन तारा से बहुत सारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉपिंग जो थी वो बेबो आंटी ने ही की थी तारा के लिए और इस चीज़ का ट्रेंड भी बेबो आंटी ने ही चलाया था कि हाँ भी मैं उसके लिए सूट लेके जा रही हूँ, उसके बच्चों के लिए खिलौने लेके जा रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ। तारा ने पाक विलेज ब्लॉक वाले की सारी चीज़ें दिखाई कि हाँ भी वो भाई ये चीज़ें लेके आए, चद्दर लेके आए, इसके अलावा फ्रूट लेके आए, लेकिन हमारी बेबो आंटी की कोई भी चीज़ नहीं दिखाई, सिर्फ फ्रूट दिखा दिया और इसके अलावा जो था खिलौने चंद दिखा दिए और कपड़े वगैरह तो कुछ भी नहीं दिखाया। तो तारा भी आपको बिल्कुल भी बेबो आंटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी प्यार से मोहब्बत से उल्फत से आपसे मिलने के लिए गई। स्पेशल उन्होंने छुट्टी करवाई अपने बेटे की भी, अपने शोहर की भी और बहुत सारा फ्यूल लगा के आपसे मिलने के लिए गई, लेकिन आपने बिल्कुल भी उनको घास नहीं डाला कि हाँ भी आप उनसे मोहब्बत से मिलती, उल्फत से मिलती और कौसर से भी उनको मिलवाती, क्योंकि हमें यही था कि हाँ भी हम कौसर से कहीं और मिले ना मिले, लेकिन बेबो की रोशनी के व्लॉग में हम लोग लाजमी कौसर से बात भी करेंगे और उसकी आवाज़ को भी सुनेंगे, क्योंकि अभी तो यही लग रहा है कि हाँ भी शायद कि कौसर कहीं गूंगी ना हो और साजिद बेचारे की मोहब्बत जो थी वो गूंगी औरत के ऊपर ही डिपेंड। तो इस सितारा ने बेबो के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसा कि सबको पता है कि हाँ भी बेबो आंटी सितारा की मम्मा यानी कि उनकी अम्मी है, लेकिन सितारा ने बेटी होने का हक बिल्कुल भी अदा नहीं किया। क्योंकि कौसर हम लोग को नजर आई है पाक विलेज ब्लॉक वाले की वीडियो में कि हाँ भी वो चारपाई के ऊपर बैठी, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि हाँ भी उसकी वीडियो में वो शो हुई है। चलो बोली नहीं, चले भी ठीक है जी, हम कह लेते चले जी वो नहीं बोली, तारा की मर्जी नहीं थी, साजिद भाई की मर्जी नहीं थी कि हाँ भी हमारा कोई पोल ना खुल जाए। वो आंटी जैसे ही गई, हालांकि उन्होंने इस बात को कहा था कि हाँ भी मैं कौसर को अपनी वीडियो के अंदर लेके आऊंगी और उससे बातचीत करूंगी, उसको समझाऊंगी, लेकिन तारा ने अपनी बीमारी का बहाना किया और कौसर को बिल्कुल भी सामने नहीं लेके आई और बेबो आंटी को पूरी यूट्यूब के ऊपर कर दिया शर्मिंदा कि हाँ भी वो कौसर को क्यों नहीं लेके, इतनी दूर से गई हैं फिर भी कौसर को वीडियो के अंदर नहीं ला सकी। हालांकि
पाक विलेज ब्लॉग वाले का कोई भी इरादा नहीं था कि हाँ भी मैं कौसर से मिलूँगा या कौसर से बात करूँगा। कहीं तारा को ये तो नहीं लगता था कि हाँ भी अगर मैं बेबो के सामने कौसर को ले आती तो बेबो आंटी इतनी माशाल्लाह से होशियार और चालाक है कि हाँ भी वो कुछ ना कुछ करके उसने वीडियो के अंदर कौसर को बुला लेना था, कोई ना कोई बात उससे कर लेनी थी। और जैसे ही वीडियो के अंदर कौसर ने बोलना था, तारा के जितने भी प्लान थे वो सारे के सारे हो जाने थे फ्लॉप, क्योंकि बेबो आंटी को भी सितारा के सारे राज पता चल जाने थे। इसके अलावा तमाम यूट्यूब फैमिली को भी पता चल जाना था कि हाँ भी सितारा किस नेचर की है, क्योंकि पहले हम समझते थे कि हाँ भी साजिद भाई बहुत ज़्यादा तारा की तरह चालाक है, लेकिन वो बोलने में थोड़े मासूम है। चाहे उनका प्लान पीछे उन्हीं ही का है, लेकिन वो बोलने में थोड़े जो होते हैं वो मासूम है। लेकिन अभी तक कौसर हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं बोली है, सिर्फ और सिर्फ तारा इसलिए नहीं बुला रही क्योंकि अवाम जज कर लेगी कि हाँ भी ये किस नेचर की औरत है। वरना 21वीं सदी के अंदर किसी औरत को ना बोलना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि औरतों को तो करवाया जाता है चुप के हाँ भी बीबी हाथ जुड़े हों तो कर जा चुप। और तारा हमें कहती कि हाँ भी कौसर को बोलना नहीं आता, तो हम यही कहेंगे कि हाँ भी तौबा तौबा करा देती तारा तू जालिमा। तो कभी भी तारा को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हाँ भी बेबो की रोशनी के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है कि हाँ भी जो जो उसने अवाम के साथ किए थे वादे तारा ने वो पूरे नहीं होने दिए। मैंने भी यही सोचा था और मेरी तमाम ऑडियंस ने भी यही सोचा था, और तारा भी और इसके अलावा जो थे बेबो आंटी की तमाम ऑडियंस ने यही सोचा था कि हाँ भी बेबो आंटी जब मिलेंगी तारा से तो तारा बहुत ज़्यादा खुश होगी कि हाँ भी मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई और इतने सारे गिफ्ट्स लेके। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हाँ भी बेबो ने माँ होने का हक पूरा अदा की और उसको वाकई ही बेटी बनाया। लेकिन तारा बिल्कुल भी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने उसको कुछ भी पूछा नहीं है, कुछ भी उसकी खातिरदारी नहीं, कुछ भी मेहमान नवाजी नहीं की, बल्कि सर के ऊपर पट्टी बांध के वो लेट गई कि हाँ भी मैं तो हूँ बीमारी की हालत में, और सिर्फ हमें रोती धोती नजर आई। लेकिन जैसे ही पाक विलेज ब्लॉक वाला भाई आया तो तारा इतनी ज़्यादा खुश कि हाँ भी जैसे अभी अभी तारा की नई हुई है शादी की, यानी कि उनकी फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि हाँ भी वो कितनी ज़्यादा खुश है। लेकिन बेबो आंटी की वीडियोस के अंदर इतनी ज़्यादा सैड जैसे को कोई किसी का मर गया, सेम इस तरह से उन्होंने फेस बनाया हुआ था। तो मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ कि जिन लोगों को ये बात बुरी लगी है कि हाँ भी इस तरह के मैंने वर्ड्स यूज़ किए, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि तारा ने बिल्कुल सेम यही कंडीशन शो की है बेबो की वीडियोस के अंदर और पाक विलेज ब्लॉग के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ भी दुपट्टा लेना भी भूल गई थी कि हाँ भी गैर मर्द हमारे घर के अंदर आया है, तो मैं बहुत ज़्यादा दुपट्टा लेती हूँ कराची के अंदर। इसके अलावा बेबो की रोशनी में भी उन्होंने बहुत अच्छा दुपट्टा लिया। लेकिन जैसे ही पाक विलेज ब्लॉग वाला है वो तो खुद देख के हैरान कि हाँ भी ये बीबी है किस तरह की आगे पीछे। तो मैं भी इसको बड़ा अच्छा समझती हूँ, और ना ही इवन के साजिद को नज़र आ रहा है कि हाँ भी कोई गैर मर्द आए तो मेरी बीवी को दुपट्टा लेना चाहिए। तो हाँ भी मेरा कहना नहीं बल्कि तमाम ऑडियंस का कहना है कि हाँ भी बिल्कुल बेशर्म और बगैरत हो गई है सितारा भी, और साथ में उसका हस्बैंड जो होता है वो साजिद भी, क्योंकि आगे पीछे तो बिल्कुल वो अबाया पहन के दुपट्टा लेके रखती। लेकिन जैसे ही गांव के अंदर गई और कुछ डॉलर्स जो होते वो आ गए हैं ज़्यादा, तो तारा भूल गई है अपनी इज्जत। तो आप लोग इज्जत याद करवाती चलूँ कि हाँ भी दुपट्टा लाजमी लिया करें, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है बल्कि आपकी तमाम जितनी भी चाहने वाली हैं उन सब का कहना है कि हाँ भी हमें तारा का जो ये रूप था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाहर से लोग आए हैं तो तारा ने बिल्कुल भी दुपट्टा नहीं लिया और बेबो की रोशनी में बल्कि बहुत ज़्यादा समेट के दुपट्टा लिया है। तो तारा भी आप हमें दुपट्टे में ही अच्छी लगती, इसलिए दुपट्टा लाजमी ले। तारा और उसकी फैमिली साजिद और जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है और इसके अलावा फ़िल्म क्रिएटर है। मैं आपको सबूत के साथ इसी तरह से बता देती हूँ कि जब बेबो की रोशनी यानी कि बेबो आंटी हमारी गई हैं तारा से मिलने तो बहुत ज़्यादा परेशान थी हमारी तारा। आपकी नियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जैसे ही पाक विलेज ब्लॉक वाले या इसके अलावा आयशा नफीस मिलने के लिए गई है तो तारा के फेस के ऊपर क्या उसके कपड़ों के ऊपर भी ज़रा भी इस चीज़ का नामो निशान नहीं था कि हाँ भी परेशानी भी कोई चीज़ होती है। तो मैं अपनी ऑडियंस पे ये बात छोड़ती हूँ कि हाँ भी बेबो को देख के तारा के होश क्यों उड़ गए थे। और इसके अलावा बाकी पाक विलेज फूड वाले की और इसके अलावा आयशा नफीस की वीडियो में
इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थी तारा। बहुत सारी मेरी बहनों का ये कहना है कि हाँ भी तारा इसलिए इस तरह से परेशान थी बेबो की वीडियोस में, क्योंकि अगर तारा कुछ भी बोलती या कौसर को सामने लेके आती तो बेबो को सब कुछ पता चल जाना था कि हाँ भी ये सारे के सारे ड्रामा बना रही है और ड्रामे से सिर्फ और सिर्फ फेम कमा रही, पैसा कमा रही। इसलिए वहाँ पे उसने मजलूमियत की बात की और कि चूँकि थोड़ा बोलते हैं अपने काम से काम रखते, इसलिए वहाँ पे वो हमें कॉन्फिडेंट नज़र आए। अगर तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते तो आपने कमेंट्स में बताना है, और अगर आपको लगती है कोई और वजह तो आपने वो भी मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि कल फिर मैं आने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जन्नत को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।